पाकिस्तान में वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ निज़ाम जो है उनका तजर्बा किया गया। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में 47 से बहुत अच्छी जमहूरियत चल रही है। यहाँ पे तवील मार्शल्लाई अदवार गुजरे हैं और मार्शल्लाई अदवारों के अंदर सदारती निज़ाम हो जाता है और सदारती निज़ाम भी ऐसा जिसमें वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, प्रेसिडेंट भी होते हैं, तमाम कैप्स वही पहनते हैं। पहली मिसाल इसकी हमारे यहाँ जनरल अयूब और याहिया की थी, लेकिन अंजाम कार उसका 1971 था। फिर दूसरी मिसाल जनरल ज़िया वाली है। तो जनरल ज़िया का जब इख्तिताम होता है तो उसके बाद पाकिस्तान में ये जो मुसल्लह जत्थे हैं जिनकी वजह से सूरत हाल पाकिस्तान पूरे में ख़राब हुई, वो दूसरी मिसाल है। फिर तीसरी मिसाल मोस्ट रिसेंट है, जिसको शायद बहुत सारे नौजवानों ने अपनी जो ज़िंदगी में उसको याद हो जिन्हें कि पाकिस्तान के हालात क्या थे और कहाँ तक हम पहुँच गए, वो जनरल मुशर्रफ का दौर है। और जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद जो बलूचिस्तान में अबतरी हम देख रहे हैं या मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन की फ़िज़ा बनी, उसका बहुत बड़ा अमल दखल इस तीसरे वाले सदारती दौर के अंदर है जिसमें जनरल मुशर्रफ थे पाकिस्तान में हुकूमत के अंदर। तो इन तमाम तजर्बों के बावजूद हमारे यहाँ ये कुछ लोगों के अंदर ये ख्याल पैदा होता रहता है वक्तन फ़वक्तन कि ये जमहूरी जो सफ़र है पाकिस्तान का, पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम का, ये पाकिस्तान को मौसर तरीके से आगे नहीं चला रहा। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन अक्सर औक़ात मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम बहुत अच्छा डिलीवर नहीं कर रहा पाकिस्तान में, तो सदारती निज़ाम को तो पाकिस्तान के तमाम दुखों का मुदावा कर देना चाहिए था। लेकिन ये दौर है, अगर जनरल अयूब याहिया और साथ आप जनरल ज़िया और मुशर्रफ को शामिल कर लें, तो इसने पाकिस्तान के लिए कौन सा ऐसा मिरेकल था जो किया, पाकिस्तान के हालात अच्छे हो गए। पाकिस्तान में ये जो 71 वाला वाक़या है, क्या इस फरामोश कर दें? तो दोनों बातों का किसी के पास सही जवाब नहीं होता। तो निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन सही सोच को अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आज मोहसिन नकवी साहब ने एक तकरीर की है जिसमें उन्होंने उस तरीके से सदारती निज़ाम का तज़किरा तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा उससे कुछ तासुर ऐसा ही आता है। बाद में उन्होंने जर्नलिस्टों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने सदारती निज़ाम का भी नहीं कहा था। ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने उसमें तज़किरा नहीं किया, लेकिन लुब्बे लबाब यही है जो कुछ कह रहे हैं। सुनिए। जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने, लेकिन जमहूरियत के अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निज़ाम है, खाली एक निज़ाम तो मौजूद नहीं है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, जो मर्जी हो जाए, जिस तरह का मर्जी हो जाए, हमने इसी को घसीटना है, इसी को चलाना है। हल एक है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, वो जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। इस निज़ाम को रीसेट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर पॉलिटिकल पार्टी से, एक कमरे में बैठना पड़ेगा। जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे, ये मुल्क इसी हालत में रहेगा। नए सूबे बनाने में कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन उसकी बहस जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं ना, उनको करनी चाहिए। मुंतखब असम्बलियाँ हो, सियासी जमातें हों, अपने अंदर वो डिबेट करें, अपनी पार्टी मैनिफेस्टो का मंशूर का हिस्सा बनाएं, इलेक्शन प्रोसेस में जाएं और नए सूबे बनाएं। कोई बिल्कुल मज़ायका नहीं है। इंडिया में बहुत से नए सूबे बने हैं, इंडिया पहले से कमज़ोर नहीं हुआ। तो हमें भी इस बहस में खुले दिल से जाना चाहिए, जमहूरी अंदाज में। हर एक पार्टी, नून लीग अपने अंदर डिबेट करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने अंदर बहस करे, PTI, JUI सारी जमातें डिस्कस करें और फिर आगे चलें। मोहसिन नकवी साहब अपनी तकरीर में आगे चल कर कह रहे हैं कि एक शख्स प्लेट में रखकर सारा कुछ देना चाह रहा है, लेकिन वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाह रहा। वो चाह रहा है कि इसी निज़ाम के अंदर। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। नाम नहीं यहाँ किसी का ले रहे, लेकिन मैं इसको छोड़ता हूँ कि वो किसके लिए कह रहे हैं और सियासतदानों को क्या पैगाम दे रहे हैं। कहिएगा जी, सुनाइएगा। अल्लाह ताला ने आपको एक ब्लेसिंग दी है, एक बंदा आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, ला के इस प्लेट में रख दी है। और सबसे बड़ा क्रेडिट उस शख्स को जाता है कि वो कोई रेड लाइन है जो क्रॉस नहीं करना चाहता। वो कहता है कि नहीं, इसी सिस्टम में हो और ठीक हो। अब ये हम सबका फ़र्ज़ है कि हम मिलकर इस चीज़ को रीसेट करें। एक हिस्सा और सुनाऊंगा, फिर अपने मेहमानों की तरफ आते हैं। उन्होंने कॉकरोचेज़ का जिक्र किया, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर कुछ ऐसे नौजवान थे जो सड़कों पर आ गए। उन्होंने कॉकरोच पार्टी का, हम कॉकरोच पार्टी, उन्होंने अपनी बात मनवाई सड़कों पर बैठकर। मोदी ने उनके साथ सख्तियां भी की, उन्होंने सख्तियां झेल लीं। मोदी ने उनको पाकिस्तान ने उठाया भी नहीं। हमारे यहाँ कॉकरोच सड़कों पर आए तो ये दोनों काम काफ़ी हद तक इम्कान है कि हम कर गुजरेंगे। तो सुनिए वो कॉकरोच के लिए क्या कह रहे हैं। बात वो सही कह रहे हैं, लेकिन ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। वो आपसे कोई टैबलेट या 2-4 हज़ार रुपया महीना नहीं मांग रहे,
वो $2-4 हज़ार महीना कमा सकते हैं, सिर्फ आप उनको अपॉर्चुनिटी दे दें।